आसपास के लोगों से अभी हम लोग और गहन पूछताछ कर रहे हैं कि किसके द्वारा अंतिम बार इन लोगों को देखा गया था। साथ ही उनके फ़ोन्स की भी जो है इश्क, मिलन और फिर मर्डर। नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है और आपने प्रभात खबर देखना शुरू कर दिया है। पटना के गंगा किनारे यानी पटना के मरीन ड्राइव से देर शाम एक चौंकाने वाली खबर आई। खबर थी कि प्रेमी ने अपने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। इस खबर के बाद से राजधानी में सनसनी फैली हुई है। ब्रेकिंग तो हमने आपको दिखाया, हमारे सहयोगी रोहित मौके पर पहुंचे थे, तमाम जानकारी आपको दिखाई। लेकिन अब इस हत्या और आत्महत्या के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी परितोष हमारे साथ हैं। परितोष, अब तक क्या जानकारी निकल कर के आई है? लड़का और लड़की का पूरा मैटर क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह घटना मरीन ड्राइव के जनार्दन घाट पे हुई है, जो दीघा थाना के अंतर्गत आती है। तो खबर आई थी 4 बजे करीब कि एक प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर उसने अपना ख़त्म कर लिया अपने आप को। पहले कुछ देर तक तो कुछ पता नहीं चला। फिर लड़का का एक बैग बरामद हुआ जिसमें उसका आधार कार्ड था, उस पर उसका नाम राहुल था। और उसके बाद जब घटना की छानबीन हुई, FSL की टीम आई, उसके बाद पटना की जो सेंट्रल SP है स्वीटी सरावत, वो भी आई। तो उन्होंने घटना के बारे में पूरा ब्यौरा दिया। तो उन्होंने बताया कि यह घटना प्रेम प्रसंग का लग रहा है। दोनों प्रेमी थे, मतलब पटना के एक प्राइवेट कॉलेज से वह लड़का BCA की पढ़ाई कर रहा था और लड़की जो हाजीपुर के लालगंज की रहने वाली थी, जिसका नाम सुरभि बताया जा रहा है, वह दोनों काफ़ी लंबे समय से प्रेम संबंध में थे। उसके बाद हुआ यह था कि लड़का ने अपने पिता को बोला था कि हम सुरभि से शादी करना चाहते हैं। तो लड़का बोल दिया था, अपने घर में बता दिया था अपने प्रेम संबंध के बारे में। हाँ जी। तो लड़का के जो पिता है उन्होंने बताया कि मुझे इन दोनों के रिश्ते के बारे में जानकारी थी और मैंने शादी को लेकर मंजूरी भी दे दी थी। मतलब घर से कोई दबाव नहीं था? राहुल के घर से कोई दबाव नहीं था कि शादी नहीं करनी है? पिता ने मान लिया था कि तुम जाओ? पिता ने पूरी मंजूरी दे दी थी, पिता की तरफ से सहमति भी दर्ज थी। उसके बाद क्या कारण हुआ, क्या हुआ, इसे लेकर अभी भी छानबीन जारी है। लेकिन स्वीटी सरावत ने एक और बात बताई कि जब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की कि आखिर क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा, तो लोग आसपास के दुकानदार और लोगों ने बताया कि वहाँ पर वो लोग बहुत देर से बैठे थे, थोड़ा थोड़ा घूम टहल भी रहे थे। अचानक किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और लड़का ने लड़की को गोली मार दी। जानकारी मिल रही है परितोष की लड़का इकलौता था शायद? हाँ, लड़का अपने परिवार का इकलौता बेटा था और पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा था BCA की। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ और भी क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है? इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल SP जो स्वीटी सरावत है, उन्होंने बताया कि दोनों बैठे थे, इत्मीनान से बात कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा टहल भी रहे थे मरीन ड्राइव के करीब। लेकिन अचानक फिर दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई और लड़का ने कट्टा निकाला और लड़की को मार दी। मौके से एक खोखा और कट्टा भी मिला है। परितोष, कट्टा लेकर घूम रहा था प्रेमी, मतलब पहले से प्लानिंग हुई होगी। ये जरूर सोचने वाली बात है, नहीं तो उसके पास कट्टा कहाँ से आई, इस बिंदु पर भी जांच प्रेमियों के पास गुलाब होते हैं, कट्टा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल बिहार में जिस तरह से रोज गोलीबारी हो रही है, किसके पास क्या निकल जाए कहना मुश्किल हो गया है। और पिछले 20 दिनों की अगर बात करें तो प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी वाले मामलों में काफी उछाल आया है। बिल्कुल, कुछ इसी तरह की घटना आराय में भी स्टेशन पर हुई थी, जहाँ पर लड़का ने पहले लड़की को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार दी, जिससे 3-4 दिन वो सुर्खियों में बना रहा था वो खबर। क्या लगता है जिस तरीके से हमारा समाज जा रहा है परितोष, ये तो काफी चिंता की बात है। देखिए, यह अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इस पर रोक लगाना उतना संभव नहीं है। लेकिन जहाँ से कट्टा बनता है वहाँ पर पुलिस छापेमारी करके इन चीज़ों को बनने से रोक सकती है, ताकि आम जन के पास इस तरह का खतरनाक हथियार न पहुँचे। लोग जैसे भुजा खरीदते वैसे हथियार खरीद के न चले। सिर्फ इसी तरीके से इस पर रोक लगाया जा सकता है कि जहाँ पे कट्टा बने वहीं पे उसी जगह को सबसे पहले खत्म कर दिया जाए। फिलहाल मरीन ड्राइव मर्डर कांड में अभी तक यही जानकारी है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको प्रभात खबर पर बताएंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।